हेलो दोस्तों, फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज के एपिसोड 4 के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता और दर्शकबिन, अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का आप लोगों का पसंदीदा चैनल स्टोरी विथ अरुण और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। आप लोग जानते हैं ये प्रोग्राम है फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज विथ आरजे अरुण और इसका ये चौथा एपिसोड है। अगर इससे पहले आप लोग इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं इस प्रोग्राम में हम लोग बॉलीवुड और हिंदी फिल्म से रिलेटिव सवाल पूछते हैं जिनका सही जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो चलिए, इससे पहले कि आज का ये एपिसोड शुरू की जाए और इसके सवाल पूछे जाए, उससे पहले पिछले एपिसोड में जो सवाल पूछे गए थे उनके सही जवाब और सही जवाब देने वाले हमारे दर्शक का नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो पिछले एपिसोड में हम लोग पूछे थे कि हिंदी फिल्म जगत की, बॉलीवुड की सबसे पहली हॉरर फिल्म का नाम, सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई सबसे पहली हॉरर फिल्म कौन थी बॉलीवुड की। और इसका सही जवाब है फिल्म महल, जो कमाल अमरोही की फिल्म थी और इसे बॉम्बे टॉकीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म सन 1949 में रिलीज हुई थी और इसमें अशोक कुमार और मधुबाला जी मुख्य कलाकार के रूप में थे। फिल्म बहुत ही सुपरहिट हुई थी और इसी फिल्म के एक गीत आएगा आने वाला बोल के गीत से लता मंगेशकर जी बहुत फेमस हुई थी और उनका दौर शुरू हुआ था। तो फिल्म थी महल 1949 की। वैसे ही पिछले एपिसोड का दूसरा सवाल था कि बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियस 5 फिल्मों का नाम, जो जब भी रिलीज हुई तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। और उसका सही जवाब, बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, हिंदी की बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जब वो रिलीज हुई थी पहली बार तो भारत में बहुत से शहरों में, बहुत से सिनेमा हॉल में, बहुत से जगहों पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। जैसे कि पद्मावत 1992 में आई एक फिल्म थी, 96 में फायर, इस फिल्म पर भी बहुत बवाल हुआ था। वैसे ही उड़ता पंजाब, वैसे ही द बैंडिट क्वीन, उसके बाद एक शाहरुख खान जी का फिल्म था, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी उस पर भी। पठान, इस फिल्म पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। वैसे ही और भी कई सारे फिल्म हैं जिन पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इसी तरह से अगला सवाल था फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। सबसे पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना, उसकी शुरुआत किस साल से हुई थी और वो अवार्ड सबसे पहली बार किन किन कलाकारों को दिया गया था। तो इसका सही जवाब है सन 1954 में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड का स्थापना हुआ था और सबसे पहली बार ये अवार्ड बेस्ट एक्टर के तौर पर दिलीप कुमार जी को दिया गया था फिल्म दाग के लिए, जिन्हें उन्होंने बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया था। वैसे ही मीना कुमारी जी को दिया गया था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, फिल्म थी बैजू बावरा। वैसे ही बैजू बावरा फिल्म में ही बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नौशाद अली जी को दिया गया था यह अवार्ड। और फिल्म 2 बीघा जमीन, इस फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर के तौर पर बिमल रॉय जी को यह पुरस्कार दिया गया था, फिल्म फेयर अवार्ड सबसे पहली बार। और इन सारे ही सवालों का सही जवाब देने वाले हमारे आदरणीय दर्शक और श्रोता है नोबेल पॉडकास्ट के तरफ से मिस्टर तनवीर जी फ्रॉम लोनी। हमेशा उनका जवाब सही होता है और वो एकलौते वैसे कमेंट करने वाले हमारे दर्शक हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर्स, श्रोता, दर्शक।
जिनका जवाब हर बार सही होता है और बहुत ही सटीक जवाब देते हैं। आप लोग भी पिछले वीडियो के इसके एपिसोड 3 में कमेंट बॉक्स में जाकर उनका जवाब पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस डियर तनवीर जी, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशंस सही जवाब देने के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी आपका जवाब एकदम सही है और आज के इस एपिसोड को भी आप पूरा देखिएगा और इस एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी पिछले एपिसोड के सवाल और उनका जवाब और सही जवाब देने वाले हमारे दर्शक के बारे में। तो चलिए अब आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं इसके आज के सवालों के साथ। एक बार फिर से बता दूं, प्रोग्राम है द फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज विथ आरजे अरुण और ये इस प्रोग्राम का चौथा एपिसोड है। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, बॉलीवुड में कोई भी हॉरर फिल्म के लिए, भूतिया फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर की सबसे पहली चॉइस कौन सी हीरोइन होती है? या फिर इसको यूँ समझ लीजिए कि हॉरर फिल्मों के लिए, भूत प्रेत के फिल्मों के लिए बॉलीवुड में सबसे बेस्ट एक्ट्रेस, सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस किसे माना जाता है? ये है हमारा फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज का पहला सवाल। चलिए अब इसके दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत पहले सन 2000 के दशक में, 2005 से लेकर 2015 के बीच में दूरदर्शन पर हर एक संडे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हिंदी फिल्म दिखाया जाता था। जो 19 के किड्स होंगे, जो 90 के दर्शक श्रोता होंगे, वो बखूबी जानते होंगे कि हमारा प्रिय दूरदर्शन यानी कि डीडी नेशनल चैनल पर हर एक संडे दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पुरानी फिल्म दिखाई जाती थी। वैसे ही हर एक शुक्रवार को रात 9:30 बजे से फिर हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी। वैसे ही सैटरडे को रात को 9:30 बजे से भी हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी और एक फिल्म दिखाई जाती थी सोमवार से लेकर बुधवार तक 3 भागों में, यानी कि सोमवार को एक भाग, उसी फिल्म का अगला भाग मंगलवार को और उसी फिल्म का अंतिम भाग बुधवार को दिखाया जाता था रात को 11 बजे। तो सवाल ये है कि आप लोगों को बताना है कि जो संडे को फिल्म दिखाई जाती थी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? जिस प्रोग्राम में, जिस शो में हर एक संडे को एक पुरानी सदाबहार क्लासिकल फिल्म दिखाई जाती थी। वैसे ही शुक्रवार को जो दिखाया जाता था, उस शो का क्या नाम था? रात 9:30 बजे से दिखाई जाती थी हिंदी फिल्म हर एक फ्राइडे को। वैसे ही जो सैटरडे को दिखाई जाती थी रात 9:30 बजे, उस शो का क्या नाम था? और सोमवार से लेकर बुधवार तक रात को 11 बजे 3 भागों में एक हिंदी फिल्म को दिखाया जाता था, टोटल 3 भागों में। सोमवार से लेकर बुधवार तक एक एक घंटा का एक फिल्म का 3 भाग एक एक घंटा का होता था, सोमवार से लेकर बुधवार तक रात को 11 बजे। तो किस शो अंतर्गत इस फिल्म को दिखाया जाता था? आपको टोटल 4 शो का नाम बताना है। जैसे में जब वो फिल्म शुरू होती थी ना, तो दूरदर्शन पर नेशनल चैनल पर एक ट्यून बाजता था और बोला जाता था कि इस शो के अंतर्गत ये फिल्म दिखाया जा रहा है। तो आपको बताना है दोपहर 12 बजे संडे को, फ्राइडे रात 9:30 बजे, सैटरडे 9:30 बजे रात को, और एक फिल्म को 3 भागों में दिखाया जाता था सोमवार से लेकर बुधवार तक रात को 11 बजे। मुझे याद है क्योंकि मैं भी इन शो को, इस प्रोग्राम को, इस फिल्मों को, इन तमाम फिल्मों को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करता था। मैं क्लास 6 में पढ़ता था, 6-7 में, तब से लेकर
15 वर्षों तक 10-15 वर्षों तक लगातार मैं इन फिल्मों को देखा था। तो बस आप लोगों को वो प्रोग्राम, वो शो बताना है जिसके अंतर्गत इन फिल्मों को दिखाया जाता था। अब तक के फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज के जितने भी एपिसोड हुए, उन सारे एपिसोड में ये सवाल मेरा सबसे फेवरेट है और देखता हूँ इनका जवाब कौन से आदरणीय श्रोता और मेरे व्यूअर्स, दर्शक दे पाते हैं। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सवाल थोड़ा सा अटपटा ज़रूर है। आई डोंट नो कि मैं आप लोगों को सही से समझा पाया कि नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा। जो पुराने दर्शक होंगे 1990 के, 1980 के, 2000 के दशक के, और जो दूरदर्शन से जुड़े हुए होंगे वो बखूबी मेरे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज के अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सन 1997 में करिश्मा कपूर और आमिर खान स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी। फिल्म बहुत ही सुपरहिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी, बहुत ही कमाई के मामले में बहुत ही आगे निकल चुका था ये फिल्म, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो सवाल ये है, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म के एक दृश्य को लेकर, एक सीन को लेकर उस समय में बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल हुआ था, कंट्रोवर्सी कह लीजिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना था इस फिल्म का एक सीन। बताना है आपको, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का आखिर वो कौन सा ऐसा दृश्य था जो उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्रेज था और कंट्रोवर्सी हुई थी इस फिल्म के एक दृश्य पर। आप लोगों को उसके बारे में बताना है। चलिए अब फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज के अंतिम सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस सवाल के बाद में आज मैं फिर से आप लोगों को एक फिल्म का छोटा सा रिव्यू दूंगा, ताकि आप लोग उस फिल्म को भी एक बार ज़रूर देख पाएँ। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, फिल्मों में डायलॉग का होना आम बात है, क्योंकि डायलॉग जब सुपर हिट होते हैं ना, तो फिल्म भी सुपर हिट होती है। और फिल्म देखने के बाद जब दर्शक सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो फिल्म की गाने और जो डायलॉग होते हैं ना, वो दर्शकों के ज़हन में बहुत लंबे समय तक रहता है। फिल्म की यादें, फिल्म की कहानी और फिल्म की डायलॉग बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं फिल्म को और ज़्यादा सक्सेस करने में। तो आज का सवाल ये है कि हिंदी फिल्म में, बॉलीवुड में एक ऐसा डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था जिसको हिंदी के 2 फिल्मों में सेम उसी डायलॉग को लिया गया था। आपको बताना ये है कि आखिर वो कौन सी डायलॉग है जो 2 बार 2 फिल्मों में सेम उसी डायलॉग को लिखा गया है, दिखाया गया है, एक्टर और एक्ट्रेस पर उसको प्रेजेंट किया गया है। एक बार एक फिल्म में वो डायलॉग एक मेल एक्टर बोलता है, यानी कि हीरो, और फिर उसके बहुत साल बाद जब कोई और दूसरी फिल्म रिलीज होती है तो उस फिल्म में वो डायलॉग एक एक्ट्रेस के ऊपर फिल्माया जाता है, यानी कि फिल्म की हीरोइन उस डायलॉग को बोलती है। तो आपको बताना ये है कि वो डायलॉग कौन सा है, उस डायलॉग का नाम बताइए, और किन अलग अलग फिल्मों में किन कलाकारों पर उस डायलॉग को फिल्माया गया था, उस फिल्म का नाम और कलाकार को नाम आप लोगों को बताना है। सेम डायलॉग लेकिन 2 अलग अलग फिल्मों में 2 अलग अलग कैरेक्टर पर, एक्टर और एक्ट्रेस पर फिल्माया गया था। फिल्म का नाम, जिन पर फिल्माया गया था उन कलाकारों का नाम, और वो डायलॉग कौन सी डायलॉग थी उसका नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया प्रोग्राम है। बस थोड़े पल के लिए ही हो, लेकिन कुछ एंटरटेनमेंट हो,
शुक्रवार के दिन सुकून से बीते। हैप्पी फ्राइडे, गुड फ्राइडे के तौर पर मैं इस प्रोग्राम को हर एक शुक्रवार को दिन रिलीज करता हूँ ताकि आप लोगों को सुकून मिल सके, इंटरटेनमेंट दे सकूँ। और ख़ास करके मैं वो ऐसा चुनिंदा सवाल लेकर आता हूँ जिसका जवाब आप बहुत आसानी से गूगल पर न ढूंढ पाए। हालांकि आजकल तो बहुत सारे सवालों के जवाब ऑनलाइन मिल जाते हैं गूगल वगैरह पर, लेकिन मैं ख़ास करके कुछ ऐसा सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ जिनका जवाब गूगल के ज़रिए न मिल पाए। खुद उसको आप अपने ज़हन से सोचकर समझकर उसको बताएं, कमेंट करें, तो इस गेम शो को खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको आज इस एपिसोड में पूछे गए सवालों का जवाब मालूम है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, और जो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने 4 सवाल पूछे हैं, इन चारों ही सवालों के सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते चलते अब एक फिल्म का रिव्यू आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक फिल्म की रिव्यू की थी। उस फिल्म का नाम था पड़ोसी। बहुत ही सुपरहिट और दिल को छू लेने वाली कहानी वाली फिल्म थी। वी शांताराम की फिल्म थी। और आज भी जिस फिल्म की रिव्यू मैं देने जा रहा हूँ वो भी वी शांताराम की ही फिल्म है। वी शांताराम की फिल्में बहुत ही ज़्यादा समाज में एक प्रेरणा देने वाली कहानी होती थी, एक सीख देने वाली कहानी होती थी। उनकी फिल्में इंटरटेनमेंट होने के साथ साथ हमें कुछ सीख देती थी, शिक्षाप्रद कहानी वाली फिल्म होती थी। कई बार समाज की रूढ़िवादी सोच विचार, गलत परंपरा और बरसों से चली आ रही कुरीतियों की तोड़ने की जो परंपरा थी, वी शांताराम की फिल्में बहुत ज़्यादा दिखाती थी। उनकी फिल्में बहुत ही ज़्यादा एक आम लोगों की पहुंच की होती थी, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती थी, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा मार्गदर्शन करती थी। वैसी थी वी शांताराम की फिल्म। आज उन्हीं की फिल्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिल्म का नाम है दहेज। 1950 यानी कि 1950 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, सॉरी दोस्तों, फिल्म में अशोक कुमार नहीं, फिल्म में पृथ्वीराज कपूर थे और करण देवान और जयश्री और ललिता पंवार मुख्य कलाकार के रूप में ये 4 लोग थे। और ये फिल्म बरसों से चली आ रही जो दहेज की कुप्रथा है उसी पे आधारित थी। दहेज के लालची भेड़िए लोग जो हमारे समाज में बैठे हुए हैं, किस तरह से किसी लाचार और बाप को इतना मजबूर कर देते हैं कि अपना घर संपत्ति संसार सब कुछ बेचकर, सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपनी बेटी को सब कुछ देकर, दान दहेज सब कुछ देकर उसका विवाह कर देता है। लेकिन विवाह के बाद भी जो दहेज के भूखे भेड़िए होते हैं, उनकी दरिंदगी से एक लाचार और गरीब बाप का बेटी नहीं बच पाती। बहुत ही सेंसेशनल और हार्ट टचिंग कहानी थी फिल्म की। खास करके पृथ्वीराज कपूर जो फिल्म में एक बाप के रोल में है, जयश्री उनकी बेटी बनी हुई है, करण देवान फिल्म के हीरो है और ललिता पंवार सास की भूमिका में है। इन सारे ही कलाकारों की, जितने भी कलाकार हैं, इनकी जो एक्टिंग की शैली थी ना, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है। जो भी दर्शक इस फिल्म को देखेंगे खुद को उस फिल्म से जोड़ पाएंगे। बहुत ही हार्ट टचिंग और दिल को छू लेने वाली फिल्म की हर एक कैरेक्टर की भूमिका, उनका प्रदर्शन, इतना कसा हुआ निर्देशन,
और फिल्म का एक गीत तो इतना सुपरहिट है कि आज भी मेरा फेवरेट है। अमुआ के डाली से बोले रे कोयलिया, बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग। आप लोग आज भी इस गीत को सर्च करके सुन सकते हैं। अमुआ की डाली पे बोले रे कोयलिया, अमुआ की डाली पे बोले रे कोयलिया, प्रीते न करना, प्रीते न करना जी, बोले रे कोयलिया, बोले रे कोयलिया, अमुआ की डाली पे बोले रे कोयलिया। दोस्तों, यही इस गीत का टाइटल है। गीत इतनी ज़्यादा सुपरहिट और सुकून देने वाला है कि जब से सुना हूँ तब से लेकर आज तक इतनी सालों के बाद भी ये गीत मेरा बहुत ही फेवरेट बना हुआ है। और जो भी इस गीत को पहले सुन चुके हैं होंगे, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का भी ये गीत बहुत ही फेवरेट होगा। तो फिल्म दहेज जो 1950 में रिलीज हुई थी, वी शांताराम की फिल्म थी। खास करके पृथ्वीराज कपूर जो फिल्म में एक लाचार बाप की भूमिका में है, इस भूमिका को उन्होंने जीवंत कर दिया। आज इस फिल्म कई दशक बीत गए इस फिल्म के बने हुए, लेकिन आज भी पृथ्वीराज कपूर ने जो कैरेक्टर निभाया, वो कैरेक्टर आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। गांव, कस्बों, शहरों में बहुत सारे ऐसे गरीब, लाचार पिता होंगे जो दहेज के लालची भेड़ियों के बीच अपनी बेटी को शादी कर दिए होंगे और उनकी बेटी उन दरिंदों के बीच में घुट घुट कर मर रही है। करण देवान हीरो होते हैं फिल्म के, जिनका विवाह जयश्री से होता है। लेकिन जो करण देवान की माँ होती है फिल्म में, ललिता पंवार, वो दहेज के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड रखती थी। अनफॉर्चुनेटली शादी होता है एक गरीब बाप की बेटी से जो उतना ज़्यादा दहेज नहीं दे पाते। हालांकि दहेज दिया जाता है, लेकिन ललिता पंवार की जितनी डिमांड थी उस हिसाब से नहीं दिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है फिल्म की हीरोइन जो जयश्री होती है, उनको ताना मारना, उनको टॉर्चर करना, दुख देना। फिल्म जीव कहानी जीव आगे बढ़ती है, आपको इमोशनली इतना अटैचमेंट करेगी फिल्म की कहानी। फिल्म का लास्ट सीन इतना ज़्यादा इमोशनल है कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग फिल्म की कहानी है। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पुराने फिल्म देखने के शौकीन हैं, क्लासिकल फिल्में, घर परिवार में बैठकर पूरे फैमिली के साथ में देखने वाली फिल्में, समाज में सही शिक्षा देने वाली फिल्में, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में मदद करने वाली फिल्में, गीत संगीत से भरपूर एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म देखने वाले दर्शक के कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा। फिल्म का नाम है दहेज। 1950 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, वी शांताराम की डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म, जरूर देखिएगा। और जो श्रोता दर्शक भी इस फिल्म को पहले देख चुके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी है। तो ये थी हमारी आज की फिल्म की एक छोटी सी रिव्यू। आप लोग देख रहे थे प्रोग्राम द फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज आरजे अरुण के साथ। प्रोग्राम में कुछ बॉलीवुड हिंदी फिल्म से रिलेटिव सवाल होते हैं और प्रोग्राम के लास्ट में एक छोटा सा फिल्म का छोटा सा रिव्यू होता है। तो चलिए, आज के इस प्रोग्राम के सारे सेगमेंट खत्म हो चुके। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सवाल के जवाब आते होंगे तभी कमेंट कीजिएगा, और अगर जो सवाल के जवाब नहीं बता पाएंगे फिर भी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगता है। फ्राइडे बिग फिल्मी क्विज का ये
चौथा एपिसोड है। इसके अगले एपिसोड यानी कि इसके 5वें एपिसोड में मैं आऊँगा, तो आज के पूछे गए सवालों के जवाब और सही जवाब देने वाले सही विनर का नाम भी मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और स्टोरी विथ अरुण के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।